उन्मादम पुनर्मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्तिशील चेष्टा चार विभ्रमम विज्ञान। नमस्कार, आज मैं आपको उन्माद रोग के विषय में बताने जा रही हूँ। उन्माद रोग का वर्णन आचार्य चरक ने निदान स्थान के अध्याय 7 तथा चिकित्सा स्थान के अध्याय 9 में किया है। उन्माद रोग के विषय में बताते हुए आचार्य चरक कहते हैं कि जिस रोग में मन, बुद्धि, ज्ञान, स्मृति, शील, चेष्टा, आचार इन सब का विभ्रम होता है, उस रोग को उन्माद रोग जानना चाहिए। आइए हम उन्माद रोग के निदानों के विषय में जानते हैं। आचार्य चरक कहते हैं उन्माद रोग के होने के 2 कारण हैं। सबसे पहले आहार संबंधी। इसके अंतर्गत आचार्य चरक कहते हैं अपवित्र और दूषित भोजन करने के कारण उन्माद रोग की उत्पत्ति होती है। दूसरा मनोदेही कारण। इसके अंतर्गत निम्न बातें आती है। सबसे पहले देवता, गुरु, ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ पुरुषों का तिरस्कार करना। दूसरा अति भय या अति हर्ष का होना। तीसरा मन का आघात और चौथा विषम चेष्टा आदि। अब मैं आपको उन्माद रोग की संप्राप्ति के विषय में बताती हूँ। जब वात आदि दोष प्रकोपित होकर अल्प सत्व वाले व्यक्ति के मनोवय स्रोतस में अधिष्ठित होकर उसे दूषित करते हैं, उससे उन्माद रोग की उत्पत्ति होती है। आइए अब हम उन्माद रोग के संप्राप्ति घटकों को देखते हैं। उन्माद रोग में शारीरिक दोष वात, पित्त और कफ, मानसिक दोष रज, तम, दुष्य, मनोवय स्रोतस और अधिष्ठान मस्तिष्क होते हैं। यह सब जानने के बाद आइए हम इनके लक्षण और भेदों के विषय में जानते हैं। आचार्य चरक ने 5 प्रकार के उन्माद रोग का वर्णन किया है। सबसे पहले वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और अगंतज। सर्वप्रथम वातज उन्माद के लक्षणों को जानते हैं। वात से उत्पन्न होने वाले उन्माद का रोगी बिना किसी प्रसंग के हंसने लगता है, अकारण ही मुस्कुराने लगता है, अनपसर नाचने लगता है, गाने लगता है, बोलने लगता है, हाथ पैर आदि को नचाने और घुमाने लगता है। उसका शरीर रुक्ष, कठोर, कृश, अरुण वर्ण का हो जाता है तथा भोजन के पच जाने पर रोग का बल बढ़ने से सभी लक्षण तीव्र हो जाते हैं। पित्तज उन्माद के लक्षणों को देखते हैं। पित्तज उन्माद के रोगी कपड़ों को उतार कर फेंकते हैं, लोगों को डराते तथा धमकाते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं। पित्तज उन्माद के रोगियों का शरीर हमेशा उष्ण रहता है। वे क्रोधी होते हैं तथा शीत स्थान, शीत जल, शीत भोजन की अभिलाषा करते हैं। अंत में कफज उन्माद के लक्षणों के बारे में जानते हैं। कफज उन्माद का रोगी मंद मंद बोलता है, उसकी शारीरिक चेष्टाएं भी कम रहती है। ऐसा व्यक्ति भोजन में अरुचि दिखाता है तथा वह एकांत प्रिय होता है। उसे नींद अधिक आती है, वह वमन करता है तथा उसके मुंह से लार टपकती रहती है। भोजन के पश्चात कफज उन्माद का वेग बढ़ जाता है तथा ऐसे व्यक्ति के नख, नेत्र, शरीर में सफेदी दिखाई पड़ती है। वातज, पित्तज तथा कफज उन्माद के बाद अब हम सन्निपातज उन्माद के विषय में जानते हैं। सन्निपातज उन्माद वात, पित्त तथा कफ इन तीनों के कारण होता है, जिसके कारण इसमें पाए जाने वाले लक्षण भी इन सब का मिश्रण होते हैं। ऐसा उन्माद चिकित्सा के लिए असाध्य होता है तथा चिकित्सक को इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। उन्माद के बारे में बताती हूँ। आगंतुक उन्माद में देवता, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, यक्ष, राक्षस और पितरों का शरीर में आवेश होता है या उनके तिरस्कार करने से होता है। इसके अतिरिक्त नियम या विधि विरुद्ध व्रत, पूजा पाठ करने से अथवा पूर्व जन्मगत अनुचित कर्म करने से भी आगंतुक उन्माद के कारण होते हैं। इसके अंतर्गत आचार्य चरक ने निम्न प्रकार के आगंतुक उन्माद का वर्णन किया है, जैसे देवो उन्माद, गुरु आदि के अभिशाप से हुए उन्माद, भूतो उन्माद, पित्तग्रह उन्माद, गंधर्व उन्माद, यक्षो उन्माद,
राक्षो उन्माद, ब्रह्मो उन्माद। रोग ने आचार्य चरक ने 2 प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन किया है। सबसे पहले आती है उसमें औषध चिकित्सा और दूसरी है दैवपाठिक। रोगी के बल को जानते हुए उसे पया, विलेपी आदि भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त चरक अनुसार हमें निरुबस्ती, अनुवासन बस्ती का वर्णन भी देखने को मिलता है, जैसे कि हिंगवादी घृत, कल्याण घृत, महाकल्याण घृत आदि। दैवपाठिक चिकित्सा के अंतर्गत बलि, उपहार, मंगल पाठ, स्वास्थ्य पाठ, यज्ञ, हवन आदि मुख्य तौर पर भूमिका निभाते हैं। सत्य वचन, सदाचार में रहना, व्रत आदि का पालन लाभप्रद है। देवानुवाद में क्रूर कर्म निषेध है, जैसे कि तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य इत्यादि। धन्यवाद। मेरा नाम साहिल कुमार है। मेरा नाम आंचल शर्मा है। मेरा नाम ईरा है। मेरा नाम आंचल है। मेरा नाम अमृतपाल सिंह है। और हम श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक कॉलेज के 4थे वर्ष के विद्यार्थी हैं।